नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो हमारे किचन से लेकर हमारे खेतों तक फैली हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दालों की, जिन्हें दलहन भी कहते हैं। हाँ, वही राजमा जिसके साथ चावल खाना सबको पसंद है। पता है, इसमें एक छिपी हुई सुपर पावर है। एक ऐसी खासियत जो सिर्फ हमारे पेट के लिए नहीं बल्कि पूरी जमीन के लिए, पूरी धरती के लिए फायदेमंद है। तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं इसे। तो सबसे पहले बात राजमा की ही करते हैं। देखिए, ये सिर्फ खाने में स्वादिष्ट ही नहीं है, बल्कि ये एक बहुत खास तरह की फसल भी है। और इसे उगाने के लिए कुछ खास तरह के हालात चाहिए होते हैं। अब राजमा उगाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? मिट्टी। और मिट्टी भी कैसी? ऐसी जिसमें पानी रुके नहीं, मतलब अच्छी ड्रेनेज वाली दोमट मिट्टी। यही वो जमीन है जो इसे पनपने के लिए, ठीक से बढ़ने के लिए एक बढ़िया बेस देती है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि राजमा बस एक ही तरह का होता है। अरे नहीं, भारत में तो इसकी कई किस्में उगाई जाती हैं। जैसे कि ये उदय है, मालवीय 137 है और अंबर भी है। कमाल की बात यह है कि हर किस्म की अपनी एक अलग पहचान है, अपना अलग स्वाद है, और इसी वजह से ये अलग अलग तरह के पकवानों में इस्तेमाल होती हैं। तो चलिए अब सिर्फ राजमा तक ही नहीं रहते, बल्कि इसके पूरे परिवार पर एक नजर डालते हैं, मतलब दलहन फैमिली पर। और यकीन मानिए, ये एक बहुत बड़ा और काफी डाइवर्स परिवार है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं लोबिया का। ये भी उसी लेग्यूमिनेसी परिवार का सदस्य है जिससे राजमा आता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई ये दोनों तो रिश्तेदार हुए। लेकिन देखिए, जैसे हर रिश्तेदार की अपनी पसंद नापसंद होती है ना, वैसे ही लोबिया की भी है। इसे गर्म और नमी वाला मौसम पसंद है, और इसके लिए सबसे बढ़िया तापमान माना जाता है 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच का। अच्छा, राजमा हो, लोबिया हो या फिर कोई और दाल, इन सब में एक कॉमन चीज है, एक जादुई गुण जो इन्हें बाकी सब पौधों से एकदम अलग कर देता है। कोई गैस कर सकता है कि वो क्या हो सकता है? चलिए अब पर्दा उठाते हैं उस सुपर पावर से जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। और ये जो शक्ति है ये सिर्फ इन पौधों के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे एग्रीकल्चरल सिस्टम के लिए, हमारी पूरी खेती के लिए बहुत जरूरी है। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर यह बिल्कुल सच है। ये दलहनी फसलें, ये दालें सीधे हवा से, हवा से एक जरूरी एलिमेंट लेकर उसे अपने खाने में बदल सकती हैं। अब इस प्रोसेस का एक साइंटिफिक नाम भी है। इसे कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, या अंग्रेजी में कहें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन। होता क्या है कि ये पौधे हवा में जो नाइट्रोजन मौजूद है उसे खींचते हैं और उसे अपनी खुराक बना लेते हैं। कमाल है ना? तो सवाल ये उठता है कि ये सब होता कैसे है? क्या ये कोई जादू है? नहीं, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शानदार बायोलॉजिकल पार्टनरशिप का नतीजा है। चलिए देखते हैं कि इसके पीछे की साइंस क्या है। तो इस पूरी कहानी का हीरो है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम। ये छोटा सा बैक्टीरिया इन दालों की जड़ों में रहता है और पौधे के लिए सारा काम यही करता है। और इस हीरो मतलब राइजोबियम को भी अपना काम करने के लिए एक हेल्पर की जरूरत पड़ती है। वो है कोबाल्ट नाम का एक एलिमेंट। यही कोबाल्ट विटामिन B12 बनाने में भी मदद करता है, जो पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी है। तो देखिए पूरा प्रोसेस कितना सिंपल और शानदार है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया पौधे की जड़ों में घर बनाकर रहते हैं, फिर ये हवा से नाइट्रोजन लेते हैं और उसे पौधे के लिए खाने में, मतलब एक तरह से खाद में बदल देते हैं। है ना एक नेचुरल फैक्ट्री? लेकिन इस दलहन परिवार में सब कुछ इतना अच्छा और सीधा साधा भी नहीं है। कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जिनसे हमें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। उदाहरण के लिए खेसारी दाल। हाँ, ये भी एक दाल ही है, एक दलहनी फसल है। इसे अक्सर निम्न कोटि की दाल माना जाता है, लेकिन इसका सेवन खतरनाक हो सकता है। जो स्रोत हैं वो हमें साफ साफ चेतावनी देते हैं कि इसका बहुत ज्यादा सेवन सेहत पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। इससे लेथिरिज्म नाम की एक बहुत गंभीर बीमारी हो सकती है, जो पैरों को कमजोर, यहां तक कि पंगु भी बना सकती है। तो इसलिए इस बारे में जानकारी रखना बेहद जरूरी है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या है? यही कि दालें डबल ड्यूटी करती हैं। एक तरफ तो ये हमारे शरीर को प्रोटीन देकर पोषण देती हैं, और दूसरी तरफ उसी नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया से जमीन को भी सेहतमंद और उपजाऊ बनाती हैं।
और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि दालों की असली भूमिका क्या है। क्या वो सिर्फ हमारा भोजन है, या फिर वो एक कुदरती खाद, एक नेचुरल फर्टिलाइजर भी हैं जो हमारी धरती को जिंदा रखती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।